शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट्स है वो आपस में ही नहीं मिल रही। फिर शाह महमूद कुरैशी की हैसियत, उनकी औकात क्या है? हिंदुस्तान को तड़ियाँ लगाना, ये कि दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो मीठी मीठी बातें करना, दोगली बातें करना, ये इनका दीन ईमान ही नहीं है कोई। तो कौन भरोसा करेगा? मतलब ये तो दुनिया आप पे ट्रस्ट नहीं कर रही, तो नरेंद्र मोदी कैसे ट्रस्ट कर लेंगे? कश्मीर आपके मुंह से छीन लेंगे, हम नरेंद्र मोदी को जो है वो कहें कि जी हम आपको बताएंगे, घुस के मारेंगे, लाल किले पे झंडे लगा देंगे। औकात है नहीं, दो दाने चावल की औकात नहीं है और चले झंडे लगाने। मतलब सऊदी अरेबिया जो सारी दुनिया से खुद चावल लेता है, उससे भी ये चावल लेकर आ गए। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, तो आपके पास चॉइस नहीं है स्टेटमेंट्स देने की। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान ने भारत से पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फिर पीछे मुड़ गया। अब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि वो भारत से बातचीत करना चाहते हैं, और इमरान खान कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं होगी। अब वो खुद ही कंफ्यूज हैं कि वो करना क्या चाहते हैं। अभी इमरान खान सऊदी अरेबिया का दौरा करके वहां से कश्मीर लेने की बात करने गए थे। बदले में भीख में सऊदी अरब ने खैरात दे दी पाकिस्तान को चावलों के रूप में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया की आरज़ू काज़मी और अनीस फारूकी जी की शानदार डिस्कशन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। पहला सवाल सर वही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट्स है वो आपस में ही नहीं मिल रही, और दोनों ने एक ही टाइम पे स्टेटमेंट दी है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि जी भारत के साथ बात करना चाहता है, पाकिस्तान भारत के साथ बात करने को तैयार है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि जी जब तक 370 वापस नहीं आ जाता हम कोई बात नहीं करेंगे। मजे की बात यह है कि दोनों स्टेटमेंट एक ही टाइम पे रिलीज हुई है और दोनों एक दूसरे से मतलब मेल नहीं खा रहे। जी, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम और वेरी हैप्पी ईद, ग्रीटिंग्स, ईद मुबारक। पाकिस्तान के मुसलमानों ने गुजारा है, जिस गुर्बत में गुजारा है जिसे कहना चाहिए, उसके लिए भी उनके लिए ईद एक अच्छी खुशखबरी है कि अब वो कम से कम जो रमज़ान की महंगाई से उनकी जान छुट जाएगी, और शैतान जो कि कहा जाता है कि बंद हो गया होगा, शायद वो बंद नहीं होता, पाकिस्तान में खुला रहता है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो आप बात कर रही हैं, वो उनकी हैसियत क्या है? शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर हैं, या वो जनरल बाजवा के सेक्रेटरी हैं, उनके असिस्टेंट हैं, क्या हैं वो? हमें तो ये देखना है कि जो फॉरेन ट्रिप्स होते हैं उसमें फॉरेन मिनिस्टर ही गायब होता है। तो फिर शाह महमूद कुरैशी की हैसियत, उनकी औकात क्या है? अगर वो अपने आप को दीगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ कंपेयर करते हैं, इवन राजनाथ जी जो इंडिया के हैं उनके साथ आप कंपेयर करते हैं, तो आपके पास तो पावर ही नहीं है कि आप टेबल पे बैठ के बात कर सकें। आप तो बस चिकनी चुपड़ी बातें करके, लल्लो चप्पो करके आ जाते हैं, और उसके बाद जो है फैसले कहीं और होते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा टेबल पे हाथ मार के कहा था कि द डिसीजन विल बी मेड इन दिस ऑफिस, द फॉरेन ऑफिस इन इस्लामाबाद। मुझे अफसोस की बात है कि मैंने आज तक वो मौका ऐसा नहीं देखा कि जब मैं कह सकूं कि इन्होंने कोई फ़ैसला लिया हो। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की क्या ही बात करें, हिंदुस्तान को तड़ियाँ लगाना, ये कि दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो मीठी-मीठी बातें करना, दोगली बातें करना, ये इनका दीन ईमान ही नहीं है कोई। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान जैसी ज़िम्मेदार रियासत के पास ना तो वज़ीर दाखिला कोई ढंग का है, ना वज़ीर ख़ज़ाना कोई ढंग का है, ना ही वज़ीर ख़ारजा कोई ढंग का है, और वज़ीर आज़म तो आपको मालूम ही है कि वो तो ख़ैर है ही नहीं हमारे पास। तो अब इसमें हम अपना सर पीटने के अलावा दुनिया में और क्या कर सकते हैं? सर फिर भी इन दोनों की आपस में बात जो मैच क्यों नहीं करती है, तो बड़ी एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन है। लेकिन आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और दूसरे जो है वो चाहे जैसे भी हो, लेकिन इस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और दोनों की स्टेटमेंट एक ही टाइम पे रिलीज हो रही है और एक दूसरे से मैच नहीं कर रही। वो यही वजह है ना कि जो जो डिसीजन मेकिंग क्वार्टर्स हैं वो उसका जोग्राफिया डिफरेंट है। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं है, वो जीएचक्यू है, वो पिंडी का अपारा का एक दफ्तर है। उस दफ्तर में बैठ के एक डिपार्टमेंट के सरकारी मुलाजमीन जो कि 3 साल बाद रिटायर होते हैं वो फैसले करते हैं कौमों के, और जब वो कौमों के फैसले करते हैं और वो सियासतदानों को जबर तले रखते हैं। तो सर वैसे आप क्या समझते हैं कि भारत से बात होनी चाहिए, अब इन्हें कुछ थोड़ा बहुत सुधर जाना चाहिए, भारत से टर्म्स बेहतर करने की कोशिश होगी?
क्यों नहीं करनी चाहिए भाई, करनी चाहिए। ये तो पहला काम होना चाहिए था किसी भी गवर्नमेंट का कि वो आके ये देखती कि हमारी जो नियरेस्ट मार्केट है या मंडी है वो कौन सी है। हमें अपनी उस मंडी में अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो जो मसनूआत हैं, उनकी खपत कैसे करनी है। और वो हमारे पास जो है सबसे बड़ी हिंदुस्तान मार्केट है, चाइना है, हिंदुस्तान है और मिडिल ईस्ट है। लेकिन आपके पड़ोस में इतनी बड़ी मंडी है और आप उसको जो है वो अपनी जो आपके जो मेहनत कश हैं उनकी प्रोडक्ट्स को वहाँ नहीं बेच पाते, क्योंकि आपने एक अना का मसला बनाया हुआ है, आपने उनसे एक जंग का सा माहौल क्रिएट किया हुआ है। तो पहला द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द डे जब गवर्नमेंट ली जाती तो ये तो होता कि किस तरह से हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को अच्छा करेंगे। अगरचे उन्होंने एक दो मिस कॉलें मोदी जी को मार के देखा, लेकिन बात ये है कि उसी ज़माने में ये इनकी डायरेक्शन जो है वो अभी भी वही आतंकवाद और जो नॉन स्टेट एक्टर थे उनकी तरफ थी। और हमने देखा कि पुलवामा भी किया इन्होंने, बहुत सारे काम करते रहे, एलओसी हल्की फुल्की इनकी वो लगी रही। तो ये सब चीज़ें जब चलती रहेंगी तो आप हाथ में जो है वो गले मिलेंगे, दम दरूद की बातें करेंगे, बम बारूद हाथ में होगा, हाउ इज इट गोना वर्क। तो इंडिया विल नेवर ट्रस्ट यू। एक रिलाइंग ट्रस्टिंग पार्टनर के तौर पे हिंदुस्तान भी ये देखेगा कि मेरे साथ जो ये बात कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, इनके हाथ में कहीं खंजर तो नहीं है कि मेरी पीठ में अभी घुपेगा, मेरे ही लोग मरेंगे, मेरे ही लोग, मेरे ही सिपाही मरेंगे और मेरे ही जो है आम लोगों को ट्रेन में उड़ा दिया जाएगा। उनको बताएं कि जी हम आपका कश्मीर आपके मुंह से छीन लेंगे। हम नरेंद्र मोदी को जो है वो कहें कि जी हम आपको बताएंगे, घुस के मारेंगे, लाल किले पे झंडे लगा देंगे। औकात है नहीं, दो दाने चावल की औकात नहीं है और चले झंडे लगाने। तो कौन भरोसा करेगा? मतलब ये तो दुनिया आप पे ट्रस्ट नहीं कर रही, तो नरेंद्र मोदी कैसे ट्रस्ट कर लेंगे? सो दे शुड हैव बिल्ट द ट्रस्ट। तो सर अभी जैसे खैर भारत बात करने के लिए कह रहे हैं और आई होप कि ये कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ ये भुगत चुके हैं अपनी ही करतूतों से, तो इन्हें कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन अभी इमरान खान साहब जो है वो बड़े अपने एक जैसे हमारे कहा जाता है लावा लश्कर के साथ, जिसमें कई लोगों की जरूरत नहीं थी, सऊदी अरब के दौरे पे। और सऊदी अरब से ये लेकर के आए हैं वो जो ज़कात और खैरात, मतलब सऊदी अरेबिया जो सारी दुनिया से खुद चावल लेता है, उससे भी ये चावल लेकर आ गए। दूसरा इसी में मैं एक चीज और जोड़ दूं कि चाइना के साथ भी यही कहा जा रहा है कि इनके टर्म्स कुछ खास अच्छे नहीं रहे, और रिसेंटली इन्होंने जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है सीपैक का, उसके लिए इन्होंने चाइना से कुछ मजीद फंड मांगा था, जो चाइना ने मना कर दिया है। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो आप ये देखिए कितनी मजे का खेज, कितनी कॉमेडी बात है कि लोग इस पे हंसे नहीं, ये बल्कि मैं तो कहता हूँ रोए नहीं, तो और क्या करें। तो अल्लाह मालिक है इस मुल्क का, मैं कहता हूँ अल्लाह ही मालिक है बस।